इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए सेबी ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। सेबी ने एक नया आरपीटी पोर्टल लॉन्च किया है और ये दावा किया है कि इससे इन्वेस्टर्स के निवेश को लेकर के पारदर्शिता और बेहतर गवर्नेंस लागू हो सकेगी। क्या है ये आरपीटी पोर्टल और इससे कैसे निवेशकों को फायदा पहुंचाना चाहता है सेबी, ये सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। सेबी ने 14 फरवरी 2025 को एक नया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यानी आरपीटी पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए मार्केट रेगुलेटर का मकसद है भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया ने इस आरपीटी पोर्टल को सनलाइट इन बोर्डरूम से कंपेयर किया है, यानी कंपनियों के बोर्डरूम में सूरज की रोशनी के साथ इसकी तुलना की है, जिससे छिपी हुई डीलिंग्स उजागर होती हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इससे गवर्नेंस को मजबूत करने और कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस में निष्पक्षता सुनिश्चित करने में ये अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई देगा। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया ने मुंबई में आरपीटी पोर्टल के लॉन्च के मौके पर कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य कॉर्पोरेट बोर्डरूम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना है। सेबी ने इस पोर्टल को आरपीटी को ट्रैक और उसे एनालाइज करने के लिए पेश किया है। ये एक महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां अक्सर प्रशासनिक चूक हो जाती है। भाटिया का कहना है कि अगर उचित तरीके से संभाला जाए तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से तालमेल बैठाया जा सकता है, लेकिन समस्या यानी मुश्किल वहां पैदा होती है जब प्राइसिंग में निष्पक्षता की कमी होती है, किसी एक पार्टी को गलत तरीके से फायदा पहुंचता है। उन्होंने ये भी कहा कि पोर्टल म्यूचुअल फंड्स और दूसरे निवेशकों के लिए एक टूल के रूप में काम करेगा, जिससे वो जिन कंपनियों में निवेश करते हैं उनसे बेहतर गवर्नेंस की मांग भी कर सकेंगे। इस दौरान अश्विनी भाटिया ने वॉरेन बफे का एक कोट भी सामने रखा और उन्होंने कहा कि वॉरेन बफे भी ये कहते हैं कि 20 साल लग जाते हैं एक कंपनी को अपनी रेप्यूटेशन बनाने में, लेकिन 5 मिनट लगते हैं उसे बर्बाद होने में। और ये पोर्टल ये इंश्योर करेगा कि कॉर्पोरेट रेप्यूटेशन, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और बेहतर गवर्नेंस के ऊपर बने हों। इसके साथ ही सेबी ने निवेशकों और कंपनियों से भी ये अपील की है कि वो इस पोर्टल को सक्सेसफुल बनाने में मदद करें, जिससे इन्वेस्टर्स चाहे जैसे भी हो, छोटे या बड़े, कॉन्फिडेंस के साथ बाजार में निवेश कर पाए और उन्हें सही इंफॉर्मेशन सही समय पर मिल सके। इसके साथ ही सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने भी आरपीटीज पर रेगुलेटर के मजबूत फोकस को दोहराते हुए एक प्रमुख प्रशासनिक चिंता इसे बताया। उन्होंने ये कहा कि सेबी डिस्क्लोजर बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम करता है, जिसके तहत लिस्टेड कंपनियों को अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स के बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी देना जरूरी होता है। बुच के मुताबिक प्रमोटर्स और निवेशकों के हित आमतौर पर एक जैसे होते हैं, लेकिन आरपीटीज कभी-कभी टकराव पैदा कर सकती हैं, जिनकी बारीकी से जांच करने की जरूरत पड़ती है। इस निगरानी को और बेहतर बनाने के लिए सेबी ने पोर्टल में सप्लाई चेन डेटा को जोड़ने की योजना भी बनाई है, जिससे कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। आरपीटी पोर्टल की शुरुआत कॉर्पोरेट जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो ये सुनिश्चित भी करेगा कि लेन देन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए। सेबी को इस बात की उम्मीद है कि मार्केट गवर्नेंस नॉर्म्स को मजबूत करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का फायदा पूरी तरीके से उठाया जाएगा। अब यह प्लेटफॉर्म निवेशकों के लिए कितना फायदेमंद होता है, क्या सेबी इससे निवेशकों के हितों की रक्षा पूरी तरीके से कर सकता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये कितना काम आता है, इन सब चीजों पर आने वाले समय में नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।